बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे अहम दो बातें, वीडियो पूरी देखिएगा, इंशाल्लाह आपके बहुत काम आएगी। पहली बात तो उनके लिए है जो लोग यहाँ पे बहरीन में लोगों को वीज़े सेल करके यहाँ पे बुलाते हैं। उनसे सिर्फ एक मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप जब किसी को यहाँ पे बहरीन में बुलाते हैं तो आपने उसको जिस वीज़े पे बुलाना होता है, मेहरबानी करके उस बंदे को वही चीज़ बताइएगा। अगर आप किसी को आज़ाद वीज़ा देते हैं तो उसको आज़ाद वीज़े के बारे में सही बताएं कि आज़ाद वीज़े का मतलब ये नहीं होता कि आप जहाँ मर्ज़ी काम कर लें। आज़ाद वीज़े का मतलब ये होता है कि आप जहाँ मर्ज़ी काम ढूंढ सकते हैं। जब आपको काम मिल जाता है तो आप उस कंपनी में वीज़ा अपना चेंज कर लें। अगर आपने किसी को 1 साल का मल्टीपल विज़िट वीज़ा सेल करना है तो उसके बारे में भी उसको पहले बताएं कि इसके क्या फ़ायदे हैं और इसके क्या नुकसान हैं, क्योंकि ये वीज़ा जो है ये वर्क वीज़ा पे चेंज नहीं होता। अगर आपने किसी को कंपनी का वीज़ा सेल करना है तो उसको पहले बताएं कि कंपनी के रूल्स ये होते हैं कि आपको यहाँ पे आके 1 साल काम करना पड़ता है। कंपनी की जो सैलरी है, कंपनी के जो पैकेजेस हैं, कंपनी की जो रूल्स हैं वो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। यकीन करें, मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो यहाँ आके कहते हैं कि हम लोग 5 लाख या 6 लाख वीज़े का दे के आए हैं और कंपनी का वीज़ा है। हम लोगों ने ये सोचा था कि आज़ाद वीज़ा नहीं लेते, यहाँ आके काम ना ढूंढना पड़े। कंपनी का वीज़ा यहाँ पे लेके आते हैं, लेकिन यहाँ आते हैं तो यहाँ पे कमिटमेंट कोई और चीज़ निकलती है। जिसने वीज़ा दिया है उसने ये बताया होता है कि आप यहाँ आते हो तो आपकी 150 दिनार सैलरी होगी, खाना कंपनी की तरफ से होगा, रूम कंपनी की तरफ से होगा। लेकिन जब यहाँ आते हैं तो सिचुएशन ही कोई और होती है। 100 दिनार सैलरी होती है, सिर्फ़ और सिर्फ रूम कंपनी की तरफ से होता है, खाना भी आपने अपना अरेंज खुद करना होता है। इसलिए मैं कहता हूँ आप किसी को वीज़ा देते हैं ज़रूर दें, बेशक आप कोई भी वीज़ा दें, कुछ भी बोल के दें, लेकिन कम अज़ कम किसी के जज्बात के साथ या किसी की जो उसकी जो फीलिंग्स होती हैं उसके साथ नहीं खेलना चाहिए। क्योंकि जब हम लोग किसी को ये बोलते हैं कि आपकी इतनी सैलरी होगी, ये होगा, वो होगा, तो उन्होंने पता नहीं क्या क्या एक्सपेक्टेशंस लगा के लोग यहाँ पे आते हैं। कोई गरीब बंदा 7 लाख 8 लाख लगा के जब यहाँ आता है तो जो उसने सोचा होता है या जो उसके साथ कमिटमेंट की गई होती है, अगर वो यहाँ आके उसको नहीं मिलती तो वो कैसे टाइम गुजारता है। यकीन करें, एक 25 साल का लड़का मैंने रोते हुए देखा है, सिर्फ इसलिए जो ये कहता था कि हम लोग किसी से कर्जा लेके मैंने वीज़े के पैसे दिए थे और यहाँ आया हूँ तो यहाँ आके मुझे 100 दिनार सैलरी मिल रही है और खाना भी मेरा अपना है। मुझे जिस बंदे ने वीज़ा दिया था उसने मुझे 150 दिनार सैलरी कही थी, ठीक है, और ये भी बताया था कि खाना और रूम जो है वो कंपनी की तरफ से होगा। अब अगर मैं उनसे बात करता हूं तो अब जिस बंदे से वीज़ा लिया था वो बंदा मुझे गालियां देता है, कहता है मैंने तुम्हें सही बताया था, अब कंपनी में ये बात नहीं करने वाली है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूं कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप कितनी देर ये काम ऐसा करते रहेंगे। ऐसा काम ना करें, आप लोगों को सही बात बताएं। बेशक सैलरी थोड़ी है, ज़्यादा है, आपके साथ जो बंदा आएगा वो यहाँ पे आके आपकी सिर्फ इतने अल्फाज में तारीफ़ कर देगा कि आप जो कहते हैं, आपकी जो कमिटमेंट होती है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे आके उनको फैसिलिटेट किया जाता है। इसलिए किसी के साथ झूठ बोल के, किसी के साथ धोखा करके एक दफ़ा आप पैसे कमा लेते हैं, लेकिन वो बंदा कैसे पैसे वीज़े के पैसे आपको देता है, क्या क्या लोगों की मजबूरियाँ होती हैं वो आप लोग नहीं समझते। किसी की बददुआ से बच जाएं, आगे जाके भी आप लोगों ने हिसाब देना है। दूसरी बात यह है कि जो लोग यहाँ पे नए आते हैं और जो किसी के थ्रू जो वीज़ा लेते हैं, मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ कि जब आप किसी के साथ डील करते हैं तो किसी ना किसी पाकिस्तान में उसके किसी रिलेटिव के साथ, या अगर पाकिस्तान में उनका कोई ऑफिस है, आने से पहले अपने भाई को, अपने फादर को या अपने किसी रिलेटिव को उनसे लाजमी मिलवा के आएँ। क्योंकि जब आप यहाँ आ जाते हैं तो आपकी बात नहीं सुनी जाती, फिर उनको पाकिस्तान से जो ऑफिस वाले होते हैं ना, उनके थ्रू उनकी बात पहुंचाई जाती है। आपके भाई या आपके फादर या कोई रिश्तेदार जो है फिर उनके पास जाके उनसे बात कर सकते हैं कि आपने हमारे साथ बात कुछ और की थी, आपकी और हमारी कमिटमेंट कुछ और थी, और हमारा बेटा या हमारा भाई जो है वो जब बहरीन गया है तो वहाँ उसको ये वाली जो है ना मुश्किलात जो हैं वो फेस करनी पड़ रही हैं। तो इसलिए जब भी आपने आना है, आने से पहले अपने भाई को, अपने रिलेटिव को
या अपने फादर को, किसी ना किसी को एजेंट के ऑफिस में, या जिसके थ्रू आप वीज़ा ले रहे हैं उसके किसी भाई से, उसके फादर से, उसके किसी रिश्तेदार से लाजमी आप मिलवा के आएँ। क्योंकि जब आप यहाँ आते हैं तो आपकी बात नहीं सुनी जाती। और ये भी सुना है कि बाद में जो है ना वो लोग बदतमीज़ी भी बहुत करते हैं, क्योंकि उनका वीज़ा सेल हो जाता है। अगर पहले वो आपसे सच बोलें और जो उन्होंने आपको बताया होता है आपको वो यहाँ आके मिले, तो ना ही उनको बदतमीज़ी करने की ज़रूरत पड़े और ना ही उनका कोई काम ख़राब हो। इसलिए दोनों से ये मेरी रिक्वेस्ट है, जो वीज़ा देते हैं, वीज़ा सेल करते हैं, उनसे ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जो वीज़ा सेल करते हैं वो बिल्कुल सही बताया करें। ठीक है, आपके ये होगा कि आपके वीज़े कम सेल होंगे, लेकिन आपका जो काम है या जो भी चीज़ है उसमें बरकत होगी। आराम से बेहतरीन तरीके से करके अपना बिज़नेस करें। और जो लोग वीज़ा लेते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आने से पहले पूरी इन्वेस्टिगेट करके आया करें, क्या काम है, किस चीज़ का वीज़ा है, और किसी ना किसी को उनके ऑफिस में या उनके घर वालों से या किसी ना किसी से ज़रूर मिलवा के आया करें, ताकि आप अपने घर वालों को एटलीस्ट सही बात बता सकें और फिर वो खुद उनके साथ डील करें पाकिस्तान में। यहाँ जब आप आ जाते हैं तो आपकी कोई बात नहीं सुनी जाती। उम्मीद है आपको वीडियो की समझ लग गई होगी। वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें। बहरीन के बारे में ऐसे ही रियल बातें सुनने के लिए, जानने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कोई चीज़ पूछनी हो या बतानी हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।